बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, बेशक आज इस सावन के महीने में इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत खुशगवार है। वक्फे से मूसलाधार बारिशें भी हो रही हैं, और लेकिन इसके साथ साथ लक्की मरवत का जो मौसम है वो बहुत ख़राब है। यकीन करे दिल जो है खून के आंसू रो रहा है। सबको पता होगा कि तहरीक इंसाफ ने लक्की मरवत के जो सपूत है, हमारे एक वाहिद मिनिस्टर थे, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हिशाम इनामुल्लाह खान से इस्तीफ़ा लिया है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिस पर पूरी लक्की मरवत में एक गम और गुस्से का और एक हिजान का आलम है पूरे ज़िला लक्की मरवत में। तो ये हकीकत है कि अपने गांव, अपने इलाके के साथ और अपनी मिट्टी के साथ हर बंदे की अटैचमेंट होती है। तो आज मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एक किस्म का एक अनोखा एहतजाज भी है। बेशक इसको ड्राइव ना समझे, एक किस्म का ये डी चौक है और ये जो है मेन एक इसको आप एहतजाज समझे। मैं यहाँ पे मरवत कौम की तरफ से एक एहतजाज कर रहा हूँ। बेशक अकेला एहतजाज कर रहा हूँ, लेकिन पूरे लक्की मरवत में तहरीक इंसाफ के इस फैसले की पूरी कौम मजम्मत करती है। लक्की मरवत जो कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे पसमानदा जिला है, और ये लक्की खैबर पख्तूनख्वा का तरपारकर है, हर लिहाज से बैकवर्ड है। 70% जो है लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। और लक्की मरवत में जो है पूरी तकरीबन 30-40 सालों में वहां पे उन्होंने लक्की मरवत की मिट्टी ने कोई मिनिस्टर नहीं देखा था। आज मैं यहाँ पे इस डी चौक से और मैं इस यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस की तरफ से और यहाँ पे मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ से मैं PTI से, वजीर आजम से और हुकूमत के तहरीक इंसाफ के मशरान से ये अपील करता हूँ कि हमारे जो है वाहिद जो थे हमारे हिशाम इनामुल्लाह खान साहब, हमारे जो वाहिद मिनिस्टर थे, पहले उनसे हेल्थ की मिनिस्ट्री ली गई, फिर उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, काफ़ी उन्होंने मेहनत की रात दिन एक करके, फिर उसके बाद उन्होंने उनको सबसे जो यानी लो लेवल की जो मिनिस्ट्री है सोशल वेलफेयर की वो दे दी गई, फिर उनसे वो मिनिस्ट्री भी छीन ली गई। मैं ये क्या समझता हूँ, और लक्की मरवत और मरद कौम ये समझ रही है कि ये जो है ये उनसे एक सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री पूरी लक्की मरवत की जो है उनकी चमड़ी उतारी गई है। 30-35 साल के बाद हमारे जनूबी खैबर पख्तूनख्वा को एक मिनिस्ट्री मिली और वो भी उनसे वापस ली गई। हम देखते हैं पिशावर के लिए, नौशहरा के लिए, मर्दान के लिए, सवाबी के लिए, सवात के लिए, वहाँ की तो सबके लिए एक मिनिस्ट्री सबके लिए। लेकिन जनूबी पख्तूनख्वा जो सबसे पसमानदा जिला है वहाँ पे जो है उनको एक मिनिस्ट्री नहीं दी जा रही है। बेशक वो हिशाम इनामुल्लाह खान को ना देखते, बेशक हिशाम इनामुल्लाह खान, हम ये समझते हैं कि हिशाम इनामुल्लाह खान पूरे खैबर पख्तूनख्वा के कैबिनेट में कॉम्पिटेंट बंदा है। ही हैज गट्स, क्वालिटीज एंड पोटेंशियलिटीज, उसमें सलाहियतें हैं। अमेरिका से पढ़ के आया है, डॉक्टर है, इसके बावजूद भी उसको क्यों, किस बेस पे, सिर्फ इस पे कि उसका गवर्नर शाह फरमान के साथ उनकी तबीयत नहीं लगती या वही अली अमीन गंडापुर के साथ उनको पसंद नहीं है, तो इस बुनियाद पर वो उनको जो है फारिग कर दिया गया। मैं वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने ये एहतजाज कर रहा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मरवत कौम की तरफ से ये एहतजाज कर रहा हूँ कि या तो हिशाम इनामुल्लाह खान को वापस मिनिस्ट्री दे, या फिर अपने कौम के सारे लोगों से अपील करता हूँ कि सब PTI को छोड़ दे। ये वाहिद पूरी PTI से पूरा लक्की मरवत मुस्ताफी हो जाए, और ये हमारा है पूरी लक्की मरवत के अवाम मुस्ताफी हो रहे हैं अगर आपने हिशाम इनामुल्लाह खान को मिनिस्ट्री वापस। बल्कि अब ये हमें जो है, हम पश्तून कौम है, हमें ये मिनिस्ट्री नहीं चाहिए होगी, अब इससे बढ़कर हमें अच्छी मिनिस्ट्री भी देने पड़ेगी आप लोगों को, और साथ साथ दुम्बा भी और जरगा भी साथ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें अब सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री पे राजी करना ये भी ठीक ना, हम इस पे भी राजी नहीं होंगे। आपने इस तहरीक इंसाफ के इस फैसले ने पूरे लक्की मरवत के मुंह पे एक तमांचा मारा है, बहुत ज्यादती की है। ये जो है हमारे कौम इसको बहुत यानी मायूस समझ रहा है कि आखिर क्यों गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला साहब 2 मरतबा लक्की मरवत के इस मिनिस्टर से 2 मरतबा इस्तीफा मांग रहा है, और वो भी बखुशी इनकार भी नहीं कर रहा। उसी वक्त वो इस्तीफा लिख कर दे देता है।
बेशक हमारे लकी मरवत जो है जमीयतुल उलमा इस्लाम का गढ़ है। यहाँ पे और भी पार्टियां, नून वाले भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, ANP वाले भी हैं, लेकिन अब पूरी मरवत कौम जिस पार्टी से भी ताल्लुक हम रखते हैं, जो भी है, सरकारी लोग हैं, गैर सरकारी लोग हैं, लकी मरवत के 10 लाख अवाम आज पूरे लकी मरवत के रोडों पे निकले हुए हैं। सारे जो है इसको जो है एक किस्म का चैलेंज समझ रहे हैं लकी मरवत के अवाम के लिए, एक किस्म की गैरत का मसला बना हुआ है पूरे लकी मरवत में। और उस वक्त तक जो है लकी मरवत के अवाम एहतजाज भी मनाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, योम सीना सियाह भी मनाएंगे। आज पूरे लकी मरवत में योम सियाह इस जुल्म, ये जो है जालिमाना फैसले के खिलाफ पूरे लकी मरवत में एहतजाज और ये योम सियाह मनाया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादती हुई है। सिर्फ इस बुनियाद पे वजीर आजम जो है और वजीर आला के हिशाम इनामुल्लाह खान बेशक उम्र में छोटा है, मेरे 40 साल का भी उनकी एज है, बेशक फैसले भी होंगे, जज्बाती बंदा भी होगा, लेकिन कम से कम उन्होंने जो हेल्थ रिफॉर्म्स में काम किया, उन्होंने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के काम उसमें रिफॉर्म किया। आखिर ये लकी मरवत के साथ जुनूबी पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये ज्यादती और ये पसमानदगी क्यों? करोड़ों अरबों रुपयों के मंसूबे सवाबी और ये जो है इस साइड एबटाबाद की तरफ लाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ लकी मरवत जो है इस एरिया पे क्या अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उसको गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी मैं अपील करता हूँ, साथ साथ मैं इमरान खान को भी अपील करता हूँ। मैं पूरी जो खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI है, इस तरह जो है इंशाल्लाह लकी मरवत के सारे अवाम जो है उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि हिशाम इनामुल्लाह खान को इससे अच्छी मिनिस्ट्री ना दी जाए। और उसके साथ साथ उसकी PTI की काबीना को भी हम उससे भी कहेंगे कि आप लोग एक जरगा के तौर पे आएंगे, उनको राजी भी करेंगे। हम ऐसे मिनिस्ट्री नहीं आएंगे, वो खुद नहीं आएगा, अब आप लोग मिनिस्ट्री जो है खुद लकी मरवत लेकर आएंगे। वरना पूरी PTI जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जो तहरीक हिशाम इनामुल्लाह खान ने मेहनत की थी और उस सारी मेहनत पर ऐसा पानी फेर दिया जिस तरह आजकल के जो तूफानों ने सारी चीजों पे वो पानी फेर दिया। तो इसलिए मैं फिर भी PTI की गवर्नमेंट से और ये जो है इमरान खान से और PTI के मशरान से, PTI के कैबिनेट से मैं फिर भी ये हम मुतालबा करते हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, कम से कम फिर भी मुतालबा करते हैं कि लकी मरवत के अवाम के साथ ये ज्यादती ना करे। ये मुतालबा ये सिर्फ तहरीक इंसाफ PTI का मुतालबा नहीं, ये तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी अवाम है, ये अवाम लकी मरवत के अवाम के साथ ज्यादती हुई है। ये बेशक बंदा किसी भी पार्टी से हो, PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, ANP से हो, किसी भी पार्टी से हो, आज इस पर पूरी मरवत कौम जो है खफा है, नाराज है और परेशान है। और आज पूरे लकी मरवत में जो है गम का समा है। फिर भी मैं इमरान खान साहब से फिर भी अपील करता हूँ कि इमरान खान साहब आप हमारे इस फैसले पे नजरसानी करें। ये जो आपने अली अमीन गंडपुर, बेशक हम भी बड़े बड़े बाल रख लेंगे, हमें लकी मरवत वालों को भी बदमाशी आती है, वो भी बदमाशी कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहता हूं हमें बदमाशी पे हमने तो आपको शरीफ बंदा दिया है, आपको बदमाश चाहिए तो हमारे पास लंबे लंबे बालों वाले भी हैं। एक अली अमीन गंडपुर के कहने पे आप हमारे हिशाम इनामुल्लाह खान, आप हमारे मरवत कौम के सपूत को फारिग कर रहे हैं। ये हमारी मरवत कौम के साथ ज्यादती है। पहले तो हमें देना नहीं चाहिए था, पहले नहीं मिनिस्ट्री देनी चाहिए थी। अगर आप उनको अहम ना समझते, बेशक इंटरव्यू कर लेते, उनकी कॉम्पिटेंसी देखते, उनकी गट्स क्वालिटी एंड पोटेंशियलिटीज देखते, अगर उसमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं थी ना देते उनको। लेकिन आपने एक मरतबा हिशाम इनामुल्लाह खान को मिनिस्ट्री दी, अब इसको ऐसे वक्त में फारिग करना। 3 साल उन्होंने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, उन्होंने हल्के को भी टाइम नहीं दिया। हम उनकी भरपूर जो है उनको भी हम तंग कर रहे थे, उनके खिलाफ सारी कौम रोडों पे थी कि आप जो है क्या तहरीक इंसाफ का ठेका आपने लिया हुआ है, सारे रिफॉर्म्स का ठेका आपने लिया हुआ है। वो दिन रात एक करके काम करता था। पूरे 3 सालों में जो है 3 हफ्ते वो अपने लकी मरवत अपने हल्के में नहीं आया। पूरी कौम उनसे नाराज है, हम खुद उनसे नाराज है कि उन्होंने लकी मरवत के अवाम को टाइम नहीं दिया। इसके बावजूद आप लोगों ने उनको फारिग कर दिया। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि ये जो है अली अमीन गंडपुर को पसंद नहीं है, ये गवर्नर शाह फरमान को पसंद नहीं है, ये मरवत कौम के साथ, लकी मरवत के साथ और जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ जाती है। आप तो जुनूबी पंजाब के लोगों से कहते हैं कि हम आपकी पसमानदगी को खत्म करेंगे, हम आपकी जितनी भी वो परेशानियां है, आपकी जो पसमानदगी है और जो भी है इंशाल्लाह ग्रीवेंसेस हम दूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप जो खैबर पख्तूनख्वा का जो जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, आप उनके अवाम के साथ सुतीली माँ का सलूक कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादती है, जुल्म है। और इस जुल्म के खिलाफ जो है हम पूरे लकी मरवत के अवाम रोडों पर हैं
और इंशाअल्लाह मैं पूरी लकी मरवत के अवाम से भी अपील करता हूँ, तहरीक इंसाफ के अवाम से भी अपील करता हूँ कि वहाँ पे PTI वाले हैं, बल्कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा वाले, कि आप सब लोग मुस्तफ़ी हो जाए जब तक वो हिशाम इनामुल्लाह खान को दोबारा अपनी मिनिस्ट्री, लेकिन हमें अब ये मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए, अच्छी मिनिस्ट्री देंगे, एजुकेशन की मिनिस्ट्री दे, या हमें वही पुरानी हेल्थ मिनिस्ट्री दे और पूरे जनूबी खैबर पख्तूनख्वा को वो जरगा के तौर पे आएंगे। इस तरह भी राजी नहीं होंगे कि हमें कहते हैं कि आ जाए और आप वहां पे फिर दोबारा चार्ज रिज्यूम कर ले और दोबारा आप जो है मिनिस्ट्री ले, ऐसा भी नहीं होगा। बेशक हम किसी भी पार्टी से हैं, देखो हमारी जो मरवत रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है, ये मरवत कौम की कौमी तहरीक है, सिर्फ रिफॉर्मेटिव तहरीक है, मरवत कौम की अपलिफ्ट और रिफॉर्मेशन के लिए है। इसमें पाकिस्तान के तमाम ऑफिसर, कस्टम, इनकम टैक्स, रेलवे, पोस्टल, PCS, PMS और हर PSP ऑफिसर हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक ये कौम के साथ जाती हुई है। हम किसी PTI वाले भी नहीं है, लेकिन ये मरवत कौम के साथ जाती हुई है। मरवत कौम के मुंह पे एक तमांचा है, ऐसा नहीं चलेगा इमरान खान साहब, ऐसा नहीं चलेगा तहरीक इंसाफ वालों, ऐसा नहीं चलेगा। मैं पूरी लकी मरवत के आवाम से कहता हूँ कि आज सब इस्तीफा लिख ले, के पूरी लकी मरवत की जो PTI तहरीक ने तहरीक इंसाफ ने इस्तीफा, जब तक कि वो हमारी कौम की जो साख है उसको बहाल ना करे, उसके हमारी जो इज्जत है उसको बहाल ना करे और वो जरगा के तौर पे ना आए, तो इंशाल्लाह सब पूरी लकी मरवत कौम से भी मैं अपील करता हूँ कि एक तहरीक शुरू करे, पूरे लकी मरवत वाले सारे रोडों पे आए, जितने भी इस तरह जो भी है रोडों पे। तो मैं ये नहीं कहते आप लोग रोडों पे आए, इट मीन्स आप प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, आप मांगे, आप बैनर उठाए, आप अपील करें गवर्नमेंट से, ठीक है। और जितने भी PTI वाले सब उस इस्तीफा दे, आप लोग इस्तीफा दे, तो इस्तीफा देंगे तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो लकी मरवत के साथ, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ज्यादती हुई है, तो उनको खुद पता चल जाएगा कि हिशाम इनामुल्लाह खान जो है खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा की आवाज है। बेशक ये मैं नहीं कहता हूँ वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा, लेकिन आप देखें ना, हम तो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा वाले सबसे गरीब लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, तो बैकवर्ड लोगों का इतना, चलो हमारे पास शाह फरमान साहब नहीं होंगे, हमारे पास अली अमीन गंडापुर साहब वाले नहीं होंगे, क्योंकि यार वहां पे कुछ भी नहीं है, हमारे ऐसे लंबे लंबे बाल भी नहीं होंगे, हमें लंबी लंबी बातें भी नहीं आएगी, हम बड़े चापलोस भी नहीं होंगे, हमें और चीजें भी नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी अपील करता हूँ कि आप लोग पूरे लकी मरवत के लोग, टांग के लोग, डी खान के लोग, जो भी हैं, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, या हमारे साथ ज्यादती हो रही है, 2 मरतबा हमसे मिनिस्ट्री वापस ली जा रही है, तो ये क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ वाले? ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी लकी मरवत कौम जो है तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी हो जाए, फिर ये सारे आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर भी ये जीत जाएंगे। अगर इस पश्तों पे हम आ जाए कि हमने PTI ज्वाइन नहीं करनी है, तो फिर वो PTI भी ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर जो आजाद उम्मीदवार भी पास हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियतें हैं इस कौम में और इतनी पश्तो भी हैं, लेकिन बेशक हमारी अपनी मुखालफतें, लकी मरवत की आवाम की मुखालफतें हिशाम इनामुल्लाह खान के साथ होगी, लेकिन ये जो ज्यादती हो रही है, 2 मरतबा एक नौजवान को आप वहां से हटा रहे, क्यों हटा रहे हैं? पहले तो देनी दोबारा क्यों? अगर ये ना अहल था, आपने पहले हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाया, क्यों हटाया? अगर ना अहल था तो दोबारा देनी नहीं चाहिए थी, आपने फिर दोबारा सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री दी, जब दे दी फिर वहां से भी हटा दिया। ये इसको क्यों बेइज्जत करना चाहते हैं? ये उसकी बेइज्जती नहीं, पूरी लकी मरवत और मरवत कौम की बेइज्जती है, ये PTI के वर्करों की बेइज्जती है। बेशक उसमें वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन आ जाएगी सारी चीजें। आप लकी मरवत के 10 लाख अवाम को, इस लकी मरवत की गुर्बत को देखते, लकी मरवत की जो बैकवर्डनेस को देखते, लकी मरवत की जो है पसमानदगी को देखते, लकी मरवत वहां पे लोग पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा, वहां पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे रोडें नहीं है, वहां पे सड़कें नहीं है, 40-50 साल में से किसी ने इसको तवज्जो नहीं दी। वहां पे हजारा मानसहरा में जाए, वहां पे कितने मोटरवे बन गई, स्वाद तक मोटरवे बन गई है, लाहौर मर्दान की रोडें देखे, सवाबी की रोडें देख ले, यहाँ पे अब लकी मरवत में। लेकिन कम अज कम बेशक हिशाम इनामुल्लाह खान इतना कॉम्पिटेंट भी नहीं होगा, नालायक होगा, काबिल भी नहीं होगा, लेकिन कम अज कम आप देखते कि इतने लोगों की आवाज है, इतने गरीब पसमानदी इलाके से ताल्लुक रखता है। ये वाहिद हमने एक मिनिस्ट्री दी है और वो भी सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री। ये सोशल वेलफेयर तो ऐसी मिनिस्ट्री है कि लकी मरवत में इसका ऑफिस तक नहीं है। लकी सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के ऑफिस में एक PTCL का टेलीफोन भी नहीं लगा हुआ। 2 बंदे हैं वहां पे, सिर्फ 2 बंदे मुलाजिम है। लकी मरवत में सिर्फ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2 मुलाजिमीन है, तो 2 मुलाजिमीन हर जिले में, तो जितने 20-22 जिला हैं,
तो 40-50 उनके साथ ऑफिशियल है। इसको भी आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अली अमीन गंडापुर से भी, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ये जो लॉबिंग है, अपनों के खिलाफ लोग लॉबिंग नहीं करते। अब लोग अपनों के खिलाफ हसद बुग़्ज़ और कीने और उनके खान नहीं भरा करते बड़ों के, बल्कि उनको कहते हैं कि ये तो लकी मरवत तो आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी के साथ इस तरह करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतनी ताकीद की पड़ोसियों के बारे में कि मैं ये समझने लगा कि ये जो है विरासत में भी शामिल हो जाएंगे पड़ोसी हमारे साथ, और आप हमारे पाँव मार रहे हैं, आप हमारे सर काट रहे हैं, आप हमारे गले काट रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, ये भी आपने बहुत बड़ी ज्यादती की। पता चल जाता है कि इमरान खान के जो है कान किसने भर दिए हैं, गवर्नर शाह फरमान के कान किसने भर दिए हैं, वजीर आला को कौन प्रेशराइज कर रहा है कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, तो कैबिनेट में कौन बात कर रहा है कि शामिल नामुल्ला से इस्तीफा ले। बेशक जो भी है आपका पड़ोसी तो है, आप उसको ना देखते, आप मर्द कौम को देखते। सिर्फ एक ही शामिल नामुल्ला खान को आपने देखते हुए, आप एक शामिल नामुल्ला खान, आपके पास कश्मीर की मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री है, आप इतने बहुत सारे काम कर रहे। डी खान वालों, अली अमीन गंडापुर साहब, ऐसा ना करो, ऐसा जुल्म ना करो, मरवत कौम के साथ ऐसा ना करो। देखो आप हमारे पड़ोसी हैं, हम पड़ोसियों के साथ ऐसा नहीं करते। यकीन करें हमें बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। आज कर यकीन करें इस्लामाबाद में जो है इतना प्यारा मौसम है, खूबसूरत मौसम है, लेकिन मेरे रब की कसम मेरे दिमाग में एक लावा पट रहा है। बिल्कुल दिमाग हमारा, पूरे लकी मरवत के अवाम का दिमाग खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? मेरे रब की कसम, मेरे हिशाम नामुल्ला, हम पीटीआई के नहीं है, कभी पीटीआई को वोट नहीं दिए, लेकिन ये जो ज्यादती है पूरे इलाके के साथ, कौम के साथ ज्यादती है, ये बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। लिहाजा मैं फिर भी लकी मरवत के अवाम से अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसा कैंपेन चलाए, ऐसा कैंपेन चलाए जैसे अभी पहले बरमखेल नाले के ऊपर वहां पे जो लोगों ने फायरिंग की थी, पूरी कौम ने कैंपेन चलाई, और फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इस नाले के जितने भी वो थे शरपसंद सबको पकड़ लिया। इसके बाद जो हमारे कैप्टन नवीद भाई के लिए जो हमने तहरीक चलाई थी, और जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह कैप्टन नवीद को अल्हम्दुलिल्लाह 50-56 लाख रुपए मिल गए थे, और उसमें हिशाम नामुल्ला खान ने भी 10 लाख रुपए हमें चंदा दिया था। तो इस तरह के लोग देखो, उस चंदे को देखो कि चलो उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे कैप्टन नवीद के लिए 10 लाख रुपए चंदा तो दिया था उसके इलाज के लिए। एक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, कौम का बंदा है। बेशक आप लोग किसी भी पार्टी से हैं, पीटीआई से हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से हैं, नून से हैं, एनपी से हैं, किसी भी पार्टी, आज मरवत कौम का मसला है, कौम की बात है। मैंने कभी भी हिशाम नामुल्ला खान की न चपलोसी की है और ना हमने उनकी कभी तारीफ की है इस बात पे कि उन्होंने अगर कोई गलत काम करता, कोई वहां पे घर की बात होती तो हम उसको बताते कि यार जो तहसील यहाँ पे बनना चाहिए, ये जो है नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे बनना चाहिए, ये मौजूद जगह नहीं है, ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए। बेशक हमने उसकी इस्लाह की कोशिश की है और वो भी मेरिट पे सही बात हमने समझाई है कि शाह नामुल्ला खान साहब आप जो भी काम करें मशवरे से करें। बेशक आप जवान है, आपको 38,000 लोगों ने वोट दिया है, आप हल्के के अवाम को आप टाइम दे। बेशक आप इलेक्शन में 38,000 खानदानों के पास जाते हैं, वहां उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन कम से कम साल में भी 38 दिन जो है अपने कौम को टाइम दिया करे, कम से कम महीने में 3 दिन तो दिया करे। उन्होंने 3 सालों में जो है 38 दिन नहीं दी, तो लिहाजा कौम के भी उनसे बड़े गिले और शिकवे हैं। लेकिन अब जो है अली अमीन गंडापुर की वजह से हमारे कौम के इस सपोर्ट से मरवत कौम के इस नौजवान से जो मिनिस्ट्री ली गई है, हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह तब तक मजम्मत एहतजाज भी करेंगे। और इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से भी अपील करता हूँ कि सब दुआएं भी करें, और जो भी है कुछ मुखालिफिन भी होते हैं, हासिदीन भी होते हैं, अब हसद मुनाफिकत सारी चीजें छोड़ दे। अब जो है ये कौम का मसला है, तो लिहाजा जो भी है, जिस तरह भी है, जिस पार्टी से भी है, अब वो जो कुछ भी है वो लकी मरवत का है, उसके साथ ज्यादती हुई है और इस जाति को हमें बिल्कुल नामंजूर है और इसकी हम मजम्मत भी करते हैं। तमाम लकी मरवत के अवाम से मैं फिर भी अपील करता हूँ कि सब दुआएं कर अल्लाह से मांगे, 2 रकात नफल मांगे। और ये मैं हिशाम से भी कहता हूँ, आप ज्यादा परेशान ना हो। वो कहते हैं तुंदे बाद मुखालिफ से न घबरा, ए उकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इंशाल्लाह पूरी लकी मरवत के अवाम आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप और भी अपनी कौम की खिदमत करें। बेशक आप गलतियां करेंगे, अभी आप जवान हैं, हम आपकी इस्लाह भी करेंगे, आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आप गलतियां करेंगे, हम बेशक आप माने या ना माने, हम आपको बताएंगे भी सही कि आपने इस तरह करना है, आपने उस तरह करना है। बेशक आप किसी बड़ों की मशवरा माने या ना माने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी इस्लाह भी करें, आपको अच्छा मशवरा दें, वो मशवरा जिसमें आपकी भी बेहतरी हो, कौम की भी बेहतरी हो और प्यारे पाकिस्तान की भी बेहतरी हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी और नासिर हो। और इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि कम से कम
पूरी कौम जो है ये वीडियो शेयर भी करे और साथ साथ जो है दुआएं भी करे, अल्लाह से भी मांगे। और जितने भी पीटीआई वाले हैं सबसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे इसके खिलाफ इसकी मजम्मत भी करे, वीडियो भी चलाए, ताकि इमरान खान को, पीटीआई के मशरान को, सूबाई और मरकजी कायदीन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि लकी मरवत के अवाम में गम और गुस्सा है, वहां पे लकी मरके की जान की फिजा है। हिशाम इनामुल्लाह खान की मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री नहीं, इसे हमें अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए, प्लस जरगा ननवाते भी हमें होगी। ऐसा भी हम नहीं लेंगे कि हिशाम इनामुल्लाह खान अकेला गया है और अकेला वहां पे फिर दोबारा उनको बताया कि यहाँ पे आप चार्ज दोबारा ले लें, हमने आपको मिनिस्ट्री दी। बेशक वो वहाँ आएंगे, पीटीआई के जो मशरान है वो माफी भी मांगेंगे। ये 2 मरतबा मर्द कौम के साथ ज्यादती हुई, फिर भी लकी मरवत के आवाम से मैं कहता हूँ कि जितने भी लकी मरवत के आवाम है सब अपने इस्तीफे लिख कर सोशल मीडिया पे वायरल करें, ताकि पूरे सूबाई और मरकजी कायदीन तक